हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11वीं क्लास के फिजिक्स में आज दो छोटे छोटे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि क्षैतिज प्रक्षेप के लिए है। क्वेश्चन आया करता है कि क्षैतिज प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल का सूत्र निकालिए या कि क्षैतिज प्रक्षेप के लिए क्षैतिज परास का फार्मूला ज्ञात कीजिए। तो ये चीज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और इसके पहले हमने सिद्ध कराया था, सिद्ध कीजिए कि क्षैतिज प्रक्षेप का पथ पर वलयाकार होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग उसे देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट देख लीजिए, जाकर के प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। शुरू करें प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक डायग्राम बनाएंगे जिसे हम कहते हैं क्षैतिज प्रक्षेप। जैसे कोई वस्तु जब ऊंचाई से फेंका जाए, जैसे एक तिर्यक प्रक्षेप होता है। प्रक्षेप गति दो प्रकार से होता है, एक तो आपका क्षैतिज, जैसे यहां पर मान लेते हैं पृथ्वी तल है, ये क्या है, पृथ्वी तल है, और यहां पर ऊंचाई पर कोई व्यक्ति बैठा है, या मान लीजिए किसी मीनार पर बैठा है, या कि मान लीजिए छत पे ही बैठा है और यहां से उस वस्तु को फेंक रहा है। तो वस्तु पहले क्षैतिज में चलेगा, फिर कुछ देर बाद वो धीरे धीरे करके ऊर्ध्वाधर पर गति करते हुए पृथ्वी तल पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके दो एक्सेस होंगे, मतलब एक एक्स अक्ष हो जाएगा और एक आपका वाई अक्ष हो जाएगा। वस्तु यहां पर है, तो जो वस्तु है ये आपके क्षैतिज प्रक्षेप के पथ पर गति कर रहा होता है। लेकिन इसमें पहले बच्चों दो प्रकार से विस्थापन होता है, एक आपका क्षैतिज दिशा में भी, क्योंकि यदि क्षैतिज में नहीं होता तो यहीं पे आके वस्तु गिर जाता, लेकिन वस्तु इसके नीचे ना गिरकर कुछ आगे चलकर गिरा है, इसका मतलब क्षैतिज में भी कुछ ना कुछ गति करा है और ऊपर से नीचे भी कुछ ना कुछ गति कर रहा है। इसी कारण से तो ये क्षैतिज में पूरा ना जा करके नीचे भी आया है, मतलब अपने मूल स्थिति से कुछ विस्थापन भी किया है और नीचे भी आया है। तो दोनों प्रकार से इस पर एक प्रकार से विस्थापन हुआ है, क्षैतिज में भी और आपका प्यारे बच्चों ऊर्ध्वाधर में। ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन उड्डयन काल कैसे निकालेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि किसी वस्तु को जब पृथ्वी के तल पर फेंका जाता है, यानी ऊंचाई से पृथ्वी तल में फेंका जाता है, तो उस ऊंचाई से पृथ्वी तल तक आने में जो वस्तु को समय लगता है, या प्रक्षेप को ही बोलते हैं वस्तु। ये जो प्रक्षेप है यही वस्तु है। कोई भी वस्तु जो गति कर रहा होता है प्रक्षेप पथ पर, उसे प्रक्षेप बोलते हैं, सिंपल है। तो गति करने वाले वस्तु को ही प्रक्षेप कहते हैं और जो उसका रास्ता होता है उसे प्रक्षेप पथ कहते हैं। तो यहां से कोई वस्तु फेंका गया और जमीन तल तक आने में जो समय लगा उसे कहते हैं उसका उड्डयन काल, या एक प्रकार से हम आवर्त काल पढ़ते थे, लेकिन यहां पर प्रक्षेप गति के लिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल, यानी उड़ता हुआ जमीन तक पहुंचा है, बिल्कुल वायुमंडल में हवा में गति कर रहा था। जब देखो आप छत पे खड़े हो जाओ और छत से एक पत्थर नीचे फेंक दो तो वो आपका बिल्कुल आकाश में तैरता हुआ नजर आएगा। अरे भाई साहब, पूरा पृथ्वी तल से ऊपर पूरा आकाश ही है, पूरा वायुमंडल ब्रह्मांड सब कुछ ऊपर है ना, तो एक वायुमंडल में बिल्कुल तैरता हुआ नजर आता है, उड़ता हुआ नजर आता है, इसलिए तो बोलते हैं उड्डयन काल। यानी पृथ्वी तल तक, किसी प्रक्षेप को पृथ्वी तल तक आने में जो समय लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। कुल मिलाकर के समय निकालने के लिए ये कहां पर आ जाता है, पृथ्वी तल तक, मतलब ये यहां से मान के चलता हूं कि उड्डयन काल यहां से h ऊंचाई पर मान लीजिए कोई वस्तु है, यहां से यहां तक जो समय लगता है वो उड्डयन काल कहलाता है। तो ये जो नीचे आ रहा है, नीचे आने के लिए वाई अक्ष पर विस्थापन हो रहा है। गति का जो दूसरा समीकरण होता है s बराबर कितना होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जब नीचे की ओर आ गया, वाई अक्ष पर आ गया फिर बच्चों, तो यहां पर हम एक समीकरण लगा सकते हैं, वाई बराबर क्या लगा सकते हैं, यहां पर देखो जरा, जब नीचे की ओर आएगा तो u बाई करना पड़ेगा, समय के साथ कोई खिलवाड़ा नहीं, और त्वरण में a बाई करना पड़ेगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें यहां पर आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं यदि आपसे कह दूं कि जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई तल से फेंकी जाती है तो पहले क्षैतिज दिशा पे फेंकी जाती है, तो उसका जो वेग होगा वो क्षैतिज दिशा में होगा, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर दिशा में u बाई हम कह दें, इसका मान हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कुछ चीजें आप समझो, फार्मूला आप निकाल लोगे। हम यहां पर चूंकि लिख देंगे, चूंकि u बाई बराबर कितना हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि जब हम क्षैतिज दिशा की बात करेंगे तो वहां पर वेग होगा, लेकिन प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं हो सकता,
क्योंकि पहले हम क्षैतिज में फेंकेंगे, ऊर्ध्वाधर में फेंक देंगे तो सीधा नीचे आ जाएगा, तो फिर वो प्रक्षेप पथ बनाएगा ही नहीं, परवलय के आकार का बनेगा ही नहीं। तो पहले हम क्षैतिज दिशा में फेंकेंगे, तो क्षैतिज का वेग होगा, ux का मान होगा, u का मान 0 हो जाएगा। और जो हमारा त्वरण है मतलब गुरुत्वीय त्वरण, इसको दर्शाते हैं g। जब हम नीचे की ओर आते हैं तो त्वरण के मान में वृद्धि होती है प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम लिख सकते हैं y बराबर 0t, 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 g, और t की जगह कैपिटल T कर देंगे। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका, यहां से निकल कर 0 का कोई महत्व नहीं, तो y बराबर 1/2 g/t²। ठीक है, यदि मैं जो भी नीचे है भाग में इधर जाकर गुणा में हो जाएगा, तो 2 जो गुणा में है वो नीचे जाकर के भाग में हो जाएगा। तो यहां से निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों t बराबर √2/g। अब 2 की जगह है, यदि विस्थापन मैंने कहा h है, देखो जरा h है, ठीक है, तो y बराबर h हो तो प्यारे बच्चों t बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, √2h/g। ठीक है, ये आपका फार्मूला निकल कर आ गया, ये मैंने निकलवाया है और इस पे पूरा लिखा हुआ है, देखो जरा, यही तो है t बराबर 2h/g। h कर दिया ना विस्थापन, h कर दिया, h यहां पर भी लिख देता हूं, वो y बराबर h, तो आपको समझने में भी थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक, ये हो गया, यही उड्डयन काल के लिए व्यंजक है। अब थोड़ा देखो उड्डयन काल किन किन पर निर्भर करता है, एक तो ऊंचाई पर निर्भर करता है, एक त्वरण पर निर्भर करता है। तो स्पष्ट है कि क्षैतिज प्रक्षेप में उड्डयन काल केवल ऊंचाई पर निर्भर करता है, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। अब हम बात करेंगे क्षैतिज परास। परास किसे कहेंगे, प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। क्षैतिज दूरी मतलब ये देखो, यहां तक देखो, यहां से यहां क्षैतिज दूरी लगभग ये क्षैतिज दूरी कहलाएगा, मतलब यहां से यहां तक ये कितना क्षैतिज दूरी तय कर रहा है, उसे हम कहेंगे क्षैतिज परास। क्षैतिज में जितना दूरी तय करेगा उसे बोलेंगे क्षैतिज परास। अच्छा, मैं यदि आपसे कह दूं कि वेग बराबर या चाल बराबर कितना होता है, वेग बराबर आपका होता है दूरी बटे समय, और दूरी को ही परास कहेंगे, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, वेग गुणे समय। तो दूरी को यदि r से दर्शाएं तो वेग u, समय कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। यही चीज है ना, यहाँ पे पूरा मैं लिख दिया हूं, ठीक है, कि भाई साहब r बराबर ut, r क्या हो गया, विस्थापन है, यानी मतलब क्षैतिज दिशा में कितना दूरी तय किया, तो r एक प्रकार से डिस्टेंस है, यहाँ पे दूरी है r, u वेग हो गया, समय यानी वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं, वेग गुणे समय, और t का मान मैंने बताया भी, निकाला हूं, देखो जरा, √2h/g, तो t का मान आप इसको रख सकते हैं। यही क्षैतिज परास के लिए व्यंजक हो गया। तो ये हो गया आपका प्रक्षेप गति के लिए, मतलब क्षैतिज प्रक्षेप में जब हम फेंकते हैं तो उसका उड्डयन काल और दूसरा क्षैतिज परास, दोनों चीज यहां पर निकल कर आ गया। छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट करिए 968529 पर। हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, 100 रुपये चार्ज रहता है एक विषय का, बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।